हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न। और इसके पहले हमने ऑब्जर्वर करा था, लिस्ट में पहले स्ट्रेटजी था पर हमने उसको प्राथमिकता दी थी क्योंकि वो नोटिफिकेशन वाला था और वो इम्पोर्टेंट था, तो इस वजह से अभी स्ट्रेटजी करेंगे। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये क्या है, डायनामिक बिहेवियर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले इसका यूज केस समझ लो, फिर बताता हूँ ये कहाँ मतलब पहले ये समझ लो कहाँ यूज होता है, उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। देखो, हर ई कॉमर्स वेबसाइट में आज के ज़माने में ऐसा तो कोई नहीं है जिसने अमेज़न, फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं करा हो। ठीक है? ई-कॉमर्स में जब आप सब कुछ कर देते हो, आपको लास्ट पेमेंट करना होता है। ठीक है? पेमेंट, तो वो आपको क्या बोलता है, आप यूपीआई कर सकते हो। ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। ठीक है? आप डेबिट से कर सकते हो, डीईबीआईटी डेबिट कार्ड से। सीओडी भी होता है, बहुत नीचे होता है। ठीक है? और क्या तरीके होते हैं, अमेज़न पे बैलेंस, अगर अमेज़न की पर्टिकुलरली बात करें, अमेज़न पे बैलेंस। ठीक है? फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो कॉइन्स होते हैं, उसकी कुछ डिजिटल करेंसी है, वो कॉइन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है? हर किसी का अपना अपना रहता है, तो वो सारे सारे ऑप्शन देते हैं आपको। ठीक है? अब एक बात बताओ, जब इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, अब इसमें से किसी के पास ओके बैंक, ओके एसबीआई का, ओके एसबीआई एट द रेट इस तरीके का यूपीआई होगा, किसी कोई कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होगा। कि बैंक्स भी तो कम थोड़ी हैं, एच डी बी सी है, उसके बाद आईसीआईसीआई है, फिर एसबीआई हो गया आपका। ठीक है? बीओ बॉब हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉय हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब, ये कितने, अरे इतने ज्यादा हैं, उतने ही डेबिट कार्ड भी होंगे। और कई तो क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिनके बैंक नहीं है, वो थर्ड पार्टी में काम कर रहे होते हैं। तो सोच रहे हो इतने सबका इंटरफेस बनाएंगे वो, तो होता क्या है, उस स्ट्रेटजी, ये जो डिजाइन पैटर्न है, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, ये यहाँ पेमेंट वाली चीजें जहां भी होती हैं वहां मेजरली काम में आता है। ठीक है? काम कैसे करता है पहले वो समझ लो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? देखो, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जैसे ही वहां पे आ रहा होता है वो कहता है कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या कहता है, विच स्ट्रेटेजी, STRATEGY। अब ये सब ना हमने ऑलरेडी लेजी इवेल्यूएशन पढ़ा हुआ था, ये कहीं पे भी इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है? वो कॉन्टेक्स्ट से सिलेक्ट करेगा, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट से कौन सा, स्ट्रेटेजी ए में जाना है, स्ट्रेटेजी बी में जाना है, स्ट्रेटेजी सी में जाना है। अभी तो तीन ही लिख रहा हूँ, लेकिन अब वो डिसाइड करेगा कहाँ किससे पेमेंट करना है। तो अगर इन्होंने ये पेमेंट सिस्टम नहीं दिखाए, ठीक है, लेट सपोज तुमको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना था, लेकिन अमेजोन में क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम क्यों यूज करोगे यार उसको, उनका तो लॉस हो जाएगा ना, ऐसे तो उनको तो देने पड़ेंगे। तो इस वजह से स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न यूज करा गया। ठीक है? जैसे कहाँ पे मल्टीपल पेमेंट होते थे तुम्हारे, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, और ई कॉमर्स वेबसाइट में हर एक पेमेंट का अपना खुद का एक प्रोसेस होता है, हर एक पेमेंट का अपना हैंडल, अगर वो फेल हो गया तो उसका हैंडल मैकेनिज्म हर किसी का अलग अलग होगा। ठीक है? तो पेमेंट स्ट्रेटेजी इंटरफेस बनाया जाता है, ठीक है, जो कि कंक्रीट होता है। वो क्या कर रहा होता है, हर एक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है उसके अंदर। ठीक है? तो क्या होता है, पेमेंट स्ट्रेटेजी का इंटरफेस बनाया होता है, जो कि क्या होता है, कंक्रीट होता है पूरा। ठीक है? और इसका दूसरा एग्जांपल है फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी में, जैसे कि अगर मैं विंडोज की बात करूं, तो विंडोज में हमारा क्या यूज होता है, जिप फाइल आप लोगों ने देखी भी होगी, यूज भी करी होगी। ठीक है? अब वो कैसे पता चलेगा यार ये कौन सा ओएस यूज कर रहा है, मेजरली लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, लाइनेक्स कर रहे होते हैं, या तो विंडोज यूज कर रहे होते हैं, या मैक ओएस यूज कर रहे होते हैं। मैक ओएस और लाइनेक्स में क्या यूज होता है, मैक्सिमम टाइम टार। ठीक है? तो जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो, एग्जैक्टली आपके लिए डॉट EXE फाइल कैसे डाउनलोड करता है, डॉट जिप कैसे डाउनलोड करता है, बिकॉज उसको पता है रन टाइम पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। कैसे, अगर उसने डॉट गेट डॉट ओएस करा, उसका ओएस आया विंडोज या लाइनेक्स, तो उसको पता चलेगा, तो वो रन टाइम पे इसको चेंज करेगा। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे भी ये क्या करेगा, रन टाइम पे चेंज करेगा, कौन सा पेमेंट में जाना है, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सब रन टाइम पे होते हैं। ठीक है? तो ये डिपेंडेंसी, इसकी एक ट्री बनाता हूं मैं आप लोग के सामने, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। वो कहाँ, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा क्लाइंट के पास। क्लाइंट ने बोला कॉन्टेक्स्ट ये है, आपको आपको पेमेंट करना है। क्लाइंट ने कहा ठीक है, तो उसने कहा क्या सिलेक्ट करेंगे सर, तो उसने कहा कंक्रीट, तो उसने उसको एक सामने से कंक्रीट स्ट्रेटेजी दी, STRATEGY। कंक्रीट स्ट्रेटेजी में क्या आया, आपके पास पेमेंट का जो फ्रेम लैंडिंग पेज होता है जिसमें लिखा होता है ये सब, यूपीआई से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, उसने वो ला के दे दिया। ठीक है? और उसने क्या इन्वोक करा, जैसे क्लाइंट ने सेलेक्ट करा, उसने क्या करा, स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी इंटरफेस को इन्वोक करा। अगर ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ऑर्डर प्लेस हो गया, नहीं हुआ तो ये साइकिल वापस गई कॉन्टेक्स्ट में कि आपका पेमेंट फेल हो गया। और वो कौन कर रहा होता है इंटरनली, वो सर्विस प्रोवाइडर करा रहा होता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा मेथड हमारा काम करता है। ठीक है?
इसमें क्लाइंट टू कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट से स्ट्रेटेजी भी, ये आपस में भी कोरिलेट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली इससे भी लिंक होता है, कॉन्टेक्ट इससे भी लिंक होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फिजिबल बनाना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न है ये काम करता है, ठीक है। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।